भाभी, हनीमून पर आप ये शॉर्ट ड्रेस पहनोगे? अरे अब तुम क्या इतने छोटे छोटे कपड़े पहनोगी? तुम कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नहीं हो अब। 4 लोग देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पर मम्मी जी, मैं इसे इंडिया में थोड़ी पहनूंगी, मैं तो बाहर पहनूंगी ना। और शादी से पहले तो आपने कहा था कि तुम्हारा जो मन करे तुम पहन सकती हो। अरे कहने को तो तुम्हारे माँ बाप ने भी बोला था कि मैं शादी के बाद ये दे दूंगा वो दे दूंगा। दिया क्या? नहीं ना। पर मम्मी जी, मम्मी, लगता है भाभी को आपकी बात ना समझ नहीं आई। पर मम्मी जी, प्रॉब्लम क्या है इन कपड़ों में? ये कपड़े मैंने तरुण की चॉइस से खरीदे हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो बहू, तुम्हारी मन मर्जियाँ ना तुम्हारे मायके में चलती होंगी। ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। आई बात समझ में? मम्मी, ये टॉप देखो, सुंदर है ना? मुझ पर बहुत सूट करेगा, मैं रख लूँ इसे? अरे हाँ हाँ बेटा, तुझ पे तो बहुत सूट करेगा, रख ले। वैसे भी बहू तो अब ये सब कपड़े पहनेगी नहीं ना, तुझे जो जो चाहिए सब चुन ले इसमें से। मम्मी जी, मैंने बहुत शौक से ये कपड़े खरीदे हैं। अगर दीदी को पसंद है, उन्हें चाहिए तो मैं उन्हें भी दिलवा दूंगी। मम्मी, भाभी तो आपको अभी से ही पलट कर जवाब देने लगी है। मम्मी जी, मैं वहाँ किसी रिश्तेदारी में नहीं जा रही हूँ, मैं तो वहाँ अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ। यही सिखाया तेरे घर वालों ने, अपने बड़ों का अपमान करना। आने दे तरुण को, अब वही अकल ठिकाने लगाएगा तुम्हारी। ठीक है मम्मी जी, मुझे समझ आ गया है कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ किसी भी न्यूली मैरिड लड़की को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वाह मम्मी, आपकी बात का तो बड़ी जल्दी असर हो गया भाभी पर। कितनी जल्दी मान गई भाभी। नमस्ते आंटी जी, मैं बोल रही हूँ प्रिया की भाभी। कैसे हो आप? हाँ जी हम भी बढ़िया। अच्छा, आपसे ना एक बात करनी थी। आपको तो पता ही है प्रिया कितनी शर्मीली है। हाँ जी, तो वो ये कह रही थी कि आप जो भी शगुन में कपड़े भेजना चाहते हैं ना, उसमें कोई भी वेस्टर्न वेयर ना हो, सारे इंडियन वेयर हो। इवन ना जीन्स टॉप भी नहीं होना चाहिए। वो आपसे कहने से शर्मा रही थी, इसलिए उसने कहा कि भाभी आप ही कह दो। मैंने तो कहा उसे, सासू माँ है तुम्हारी, तुम खुद बता दिया करो। पर नहीं, वो तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है ना, कहाँ कहेगी। अच्छा ठीक है आंटी जी, फिर मैं रखती हूँ, मिलते हैं फिर। ठीक है, नमस्ते। बहू, ये क्या बदतमीजी है? किससे पूछ के तूने फ़ोन मिलाया ये? क्यों मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, प्रिया से बड़ी हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ? मम्मी, भाभी ने तो सब खराब कर दिया। शिवानी, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे अगर प्रिया डालना चाहती है तो तुम कौन होती हो रोकने वाली? एग्जैक्टली मम्मी जी, जब मैं पहनना चाहती हूँ तो फिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं? मैं इंडिया में नहीं पहन रही हूँ, मैं वहाँ पहन रही हूँ जहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब बात आपकी बेटी पर आई तब आपने कह दिया कि उसका मन है, और जब बात बहू पर आती है तो पता नहीं इंडिया की पूरी सासों को क्या हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। इसकी वजह से ही बहुएं एडजस्ट नहीं कर पाती हैं घर में। आप जैसी सासें हैं ना, बहू के आने से पहले ही उसे अपना दुश्मन समझ के बैठ जाती हैं, और फिर गलती भी बहू की निकालेंगी कि हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी। अगर आप चाहती हैं ना कि मैं ये सब ना पहनूं, तो फिर दीदी भी नहीं पहनेंगी, और अगर दीदी ये पहनेंगी तो फिर मैं भी पहनूंगी, और मैं आंटी जी को फ़ोन करके सॉरी भी बोल दूंगी। तो अब आप बताइए कि करना क्या है? ठीक है, तुझे जो डालना है तू डाल लेना। अभी फ़ोन उठा और उनको सॉरी बोल। ठीक है, बोल दिया। और थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे समझा। अरे, अब आप कहाँ जा रही हैं? कम से कम सॉरी तो बोल दो, और उन्हें ये बोलो कि जो भी आपने कहा वो सब आपने अपनी मर्जी से कहा था। सॉरी तो मैं तब बोलूँगी ना जब मैंने किसी को फ़ोन मिलाया होगा। मैंने तो बस नाटक किया था।